नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश में साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम दलों के तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। गठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई जारी है, जहां एक सर्वे ने साफ कह दिया है कि आखिरकार साल 2024 में सरकार किसकी बनेगी। चुनाव से पहले लगातार सर्वेस किए जा रहे हैं और इन सर्वेस के माध्यम से कई तरह के बड़े खुलासे हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए जनता के जवाब से और अब सी वोटर के सर्वे ने साफ बता दिया है कि आखिरकार गठबंधन और बीजेपी की क्या स्थिति है इंडिविजुअली, और दोनों आपस में अगर टकराए तो आने वाले चुनाव में क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी और सरकार किसके बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। दरअसल देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी नीत एनडीए के साथ ही कांग्रेस भी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को अगले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया। वहीं बीजेपी भी पिछले लोकसभा चुनाव में कमजोर सीटों को लेकर रणनीति बना रही है। ऐसे में सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि यदि अभी चुनाव होते हैं तो किस दल को बहुमत मिलेगा। सर्वे में जनवरी 2023 में होने की स्थिति में बीजेपी नीत एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सी वोटर और आज तक के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार यदि अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी नीत एनडीए को 258 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नीत यूपीए के खाते में 153 सीट आती नजर आती है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में भी 92 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके पहले सी वोटर ने पिछले साल अगस्त 2022 में भी सर्वे किया था। उस सर्वे में एनडीए के खाते में 307 मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं कांग्रेस प्लस को उस समय 125 सीट मिलने की बात कही गई थी। अन्य के खाते में उस समय 111 सीट मिलने की बात कही गई थी। इससे साफ है कि पिछले 6 महीने के अंतराल में बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आती हुई नजर आ रही है। सी वोटर की तरफ से साल 2022 में 6 महीने के अंतराल में 2 बार सर्वे किया गया था। इस सर्वे के आधार पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल जनवरी में हुए सर्वे में कांग्रेस नीत यूपीए को 27% वोट मिल रहे थे। वहीं अगस्त 2022 में हुए सर्वे में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 28% हो गया था। अब जनवरी 2023 के सर्वे में कांग्रेस नीत यूपीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 29% हो गया है। हालांकि बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 2 सर्वे में बीजेपी का वोट प्रतिशत 41 था। वहीं नए साल में 2% की वोटों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। गौरतलब है कि सी वोटर के सर्वे के अनुसार जनवरी 2023 में चुनाव होने पर बीजेपी को 43% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 29% दिख रहा है। वहीं अन्य दलों को 28% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। यहां रोचक बात यह है कि अगस्त 2022 के मुकाबले अन्य दलों को वोट प्रतिशत में घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सर्वे में अन्य दलों को 31% वोट मिलने का अनुमान जताया गया था। सर्वे के अनुसार जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक बीजेपी की सीटों का ग्राफ नीचे से ऊपर आया है। जनवरी 2022 में बीजेपी को 296 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। अगस्त 2022 के सर्वे में ये सीटें बढ़कर 307 हो गई। मौजूदा जनवरी 2023 के सर्वे में बीजेपी को 298 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं तीनों मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जनवरी 2022 में 127 सीट थी। वहीं अगस्त 2022 में सीटों की संख्या घटकर 125 हो गई थी। हालांकि जनवरी 2023 के सर्वे में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 153 का अनुमान। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अकॉर्डिंग और सी वोटरों के सर्वे के अकॉर्डिंग जिस तरीके से विभिन्न दलों का सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी। बीजेपी 298 सीटों पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस सिमटकर 153 सीटों पर नजर आ रही है। यानी कि साफ तरीके से मुकाबला बीजेपी बनाम गठबंधन में पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है, जहां आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आती है। हालांकि आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा और किस तरीके से होगा, क्या रणनीति और राजनीति देश के बिल्कुल पलट जाएगी, ये तो भविष्य के गर्व में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।